सुना आपने, पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि हिंदुस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है जिसके दम पर वो पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर सकता है। अग्नि 5 से लेकर अग्नि प्राइम तक ब्रह्मोस से लेकर स्कैल्प मिसाइल तक भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों तक ही युद्ध के मैदान में टिका रह पाएगा। और अब तो भारत अपनी इस ताकत में कई गुना इजाफा करने जा रहा है। मुनीर की फौज और मुनीर के आतंकवादियों के लिए एक से बढ़कर एक और खतरनाक वेपन लेकर आ रहा है। इसमें सबसे पहला नाम है 40N6 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो हिंदुस्तान के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में फिट एक घातक मिसाइल है और 400 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकता है। 40N6 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर यूएवीज, क्रूज मिसाइल, यहां तक कि बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी हवा में नष्ट कर सकता है। भारत रूस से एडिशनल 40N6 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खरीद सकता है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई इसी मिसाइल ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के ISR एयरक्राफ्ट, खासकर एक SAAB 2000 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म को मार गिराया था, वो भी 314 किलोमीटर की रेंज तक जाकर। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए अब एक और घातक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील साइन की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 30,000 करोड़ रुपए की यह बड़ी डील हुई है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है अनंत शस्त्र मिसाइल सिस्टम। अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम काफी तेज काम करता है। यह चलते फिरते टारगेट को खोजने और ट्रैक करने की क्षमता रखता है। यह कम समय के ठहराव पर भी फायर कर सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर है। अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पहले से मौजूद MRSAM और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। यह मिसाइल सिस्टम शॉर्ट से मीडियम रेंज में एयर डिफेंस प्रोवाइड करेगा। हिंदुस्तान की यह सारी तैयारी ही पाकिस्तान को ध्यान में रखकर की जा रही है और इस तैयारी की घबराहट इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक सबके चेहरे पर नजर आ रही है। नए जेट्स इंडिया खरीदेगा। जो इंडिया ने इंडिजिनस तेजास जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाए हैं वो, ठीक है जी, ये बड़ी एक्विजिशंस हैं जो इंडिया करने जा रहा है। और इस सिलसिले में इंडिया ने 97 तेजस MK-1A जेट्स 62 करोड़ रुपए के वो इंडिया जो है वो खरीद रहा है। दैट्स नॉट अ बिग अमाउंट। 62,000 करोड़, 62 करोड़ के नहीं, 62,000 करोड़ रुपए के इंडिया खरीद रहा है। सो ये एक फैक्टर है कि इंडिया जो है वो एक ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है इन द मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत और इस तरह पे। इस वक्त जो इंडिया के पास जो फाइटर जेट्स हैं, जो मल्टी रोड फाइटर जेट जो कैपेबल हैं एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस के हवाले से, एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिशंस के हवाले से, वो जो पुराने ज़माने में होता है ना डॉग फाइट, अब डॉग फाइट नहीं होती कि जहाज इधर जा रहा है इधर जा रहा है। इंडिया ने राफेल, स्टिल इंडिया के पास दे आर दी स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट है। इन्होंने 36 लिए थे, मेरे ख्याल है ये 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। एडवांस रडार, वेपन, स्टेल्थ फीचर, दिस दैट, ये वो, ये मतलब तगड़ा जहाज है। वो पाकिस्तान के एयरफोर्स के ऑफिसर ने कहा था ना, राफेल इज इक्वली एक्सीलेंट फाइट जेट इफ एम्प्लॉयड वेल, कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक तगड़ा जहाज। अब पाकिस्तान को तो नहीं मिलेगा राफेल, कि मिलेगा? फ्रांस तो कभी भी नहीं देगा हमें। जो जेट इंडिया के पास हैं, राफेल हैं,
दूसरे नंबर पे Su-30 है जो है, दैट इज मेड इन इंडिया, रशियन है, मेड इन इंडिया है, ठीक है जी। जो कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है। राफेल 36 के करीब है और मजीद आ रहे हैं। कुछ इंडिया जो है वो अपनी उसके लिए ले रहा है, नेवी के लिए ले रहा है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो Su-30 हैं ये कुछ 270 यूनिट्स इनके पास हैं। ये ट्विन इंजन हैवी फाइटर है, रेंज और पेलोड भी लेके जाता है। Su-30 इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फिर तेजस है इंडिया के पास, ये इन्होंने इंडिजिनसली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दिस दैट। फिर इनके पास मिराज 2000 है, 2000 है, फ्रांस का, जो इनकी अपग्रेडेड वर्जन जो है वो स्टिल दैट इज इन द सर्विस। ये कहते हैं कि हमने इसको बालाकोट में इस्तेमाल किया। देन ग्राउंड अटैक करने के लिए वैसे एयर सुपरियॉरिटी जो फाइटर जेट्स हैं वो इनके पास, इंडिया के पास Su-30 है और MiG-29 है, याद रखिएगा। देन इनके पास जो अच्छे जहाज़ हैं वो जैगुआर है, ठीक है जी, जो कि ग्राउंड स्ट्राइक के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इसकी जो रीजन है वो फ्रांस और बरतानिया में है, और दूसरा मिराज 2000 है, अगेन फ्रांस का जो है, ठीक है। सो इंडिया के पास फ्रेंच एंड रशियन जेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और